नमो नमः छात्रा। आज हम कक्षा 7 का पाठ 3 स्वास्थ्य लाभ पढ़ेंगे। स्वास्थ्य लाभ इस पाठ में लोट लकार व्याकरण के रूप में आपको समझाया गया है। जैसा कि हम पिछले पाठों को पढ़कर जान चुके हैं कि हर पाठ में आपको कोई ना कोई व्याकरण का बिंदु समझाया गया है। इस पाठ में भी लोट लकार यह बिंदु समझाया गया है। तो पहले हम लोट लकार क्या होता है इस बारे में समझेंगे, ठीक है बच्चों। लोट लकार का प्रयोग हम आज्ञा देने और आज्ञा लेने के लिए करते हैं। जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना, तुम ये काम करो, आज्ञा दिया हमने, और फिर हम कभी पूछते भी हैं मैं ये काम करूं। इसका प्रयोग हम संस्कृत में लोट लकार के द्वारा करते हैं। तो लोट लकार के लिए धातु के अंत में ये प्रत्यय लगाए जाते हैं। जैसे प्रथम पुरुष में तु, ताम, अंतु यह प्रत्यय लगाए जाते हैं वचन और लिंग के वचन के अनुसार। और वैसे ही मध्यम पुरुष में ये शून्य का मतलब है कोई भी प्रत्यय नहीं लगता, केवल हलंत हट जाता है। मध्यम पुरुष में तम, त ये प्रत्यय लगाए जाते हैं। एक वचन में कोई प्रत्यय नहीं, द्विवचन में तम, बहुवचन में त। उसी प्रकार उत्तम पुरुष में आनी, आव, आम यह प्रत्यय लगाया जाता है और इसके द्वारा हम आज्ञा लेते और देते हैं। चलिए आपकी पुस्तक में दिए गए उदाहरणों को समझते हैं और कुछ और जानते हैं। देखिए आपकी पाठ के अंत में यह पठ का रूप दिया गया है लोट लकार का। तो पठ के इस रूप में पठ के एक वचन के साथ तु, द्विवचन के साथ ताम और बहुवचन के साथ अंतु यह प्रत्यय जुड़ा हुआ है। और उसी प्रकार मध्यम पुरुष में यहाँ पे कोई भी प्रत्यय नहीं लगा है, केवल हलंत हट गया है। और द्विवचन में तम, बहुवचन में त यह प्रत्यय जुड़ा हुआ है। उत्तम पुरुष में आनी, आव, आम यह प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो ये पठ का रूप हो गया। उसी प्रकार अन्य धातुओं के साथ भी यह प्रत्यय जुड़ते हैं और लोट लकार के रूप बनाते हैं और इसका प्रयोग हम आज्ञा देने और लेने के लिए करते हैं। आपके पाठ्य पुस्तक के अंत में यह पृष्ठ दिया गया है जिसमें कुछ धातुओं के लकार के रूप दिए गए हैं। इसमें से लोट लकार का रूप ये देख लीजिए। और इसी प्रकार इसमें मैंने जो अभी प्रत्यय बताए उसका वो प्रत्यय जोड़कर आप नए नए रूप इसके बना सकते हैं और इसका प्रयोग आज्ञा देने और लेने के लिए कर सकते हैं। तो आइए अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं और इस पाठ में लोट लकार का प्रयोग कैसे किया गया है उसके बारे में जानते हैं। स्वास्थ्य लाभ, स्वास्थ्य को लाभ कैसे हम पहुंचा सकते हैं इस पाठ में बताया गया है। चलिए इसको हिंदी अर्थ के साथ समझते हैं। सर विद्यालय प्रार्थना सभायाः दृश्यम, विद्यालय में प्रार्थना सभा का दृश्य है। जब मॉर्निंग में सभी बच्चे एकत्र होते हैं, असेंबली लगती है हमारी, उसका दृश्य है। सर्वे छात्राः अध्यापिकाः अध्यापकाः च मिलित्वा प्रार्थनां कुर्वन्ति, सभी छात्रा मतलब सभी बच्चे विद्यालय के, अध्यापिका अध्यापक मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं। तदैव एकः छात्रः पतति, तभी एक छात्र गिर जाता है। अन्य छात्रः तं नीत्वा चिकित्सा कक्षं प्रति गच्छति, अन्य छात्र उसे उठाकर उसे पकड़कर चिकित्सा कक्ष की ओर लेके जाते हैं। तदैव एकः अन्यः छात्रः पतति, तभी एक और बच्चा भी गिर जाता है। तमपि छात्रः चिकित्सा कक्षं प्रति नयति, उस छात्र को भी सभी जो बच्चे बाकी के थे वो चिकित्सा कक्ष के तरफ लेके जाते हैं। एकः छात्रः वमनं करोति, एक बच्चा वमन अर्थात उल्टी करता है। प्रार्थनायाः पश्चात, प्रार्थना के पश्चात क्या होता है, जैसे तैसे जो बच्चे गिर रहे होते हैं उनको चिकित्सा कक्ष की तरफ ले जाया जाता है कि उन्हें कुछ दवाई वगैरह दी जाए या रेस्ट करने को कहा जाए। और फिर प्रार्थना होती है और प्रार्थना के पश्चात क्या होता है ये हम आगे देखते हैं।
अध्यापिका कहती हैं अधुना सर्वे छात्राः अत्रैव उपविशन्तु, सभी छात्र यहीं बैठ जाएं। छात्र हम लोग असेंबली के बाद अपनी अपनी क्लासेस में जाते हैं, तो क्लासेस में जाने के लिए अध्यापिका ने नहीं कहा, अध्यापिका ने कहा कि सभी छात्र यहीं पर बैठ जाएं। अस्मिन् शीतले वातावरणे वयं वार्तालापं करिष्यामः, इस शीतल वातावरण में हम वार्तालाप करेंगे, मतलब आपस में बातचीत करेंगे। सर्वे छात्रा उपविशन्ति, सभी छात्र बैठ जाते हैं। अध्यापिका कहती हैं भो छात्राः बाल्यकाले एव भवन्तः स्थातुम् असमर्थाः सन्ति। आप जैसे बाल्यकाल में छोटे बच्चे नहीं बैठ पाते, वैसे ही तुम बैठने में असमर्थ हो। अति दुर्बला भवन्तः किमर्थम, आप सभी दुर्बल हो गए हैं, क्यों, किस लिए। छात्रा वयम न जानीमः, हम सब नहीं जानते। दानिश नाम का छात्र कहता है उत्थाय, उठकर, सभी बच्चे बैठे थे, वह दानिश नाम का बच्चा उठकर कहता है मम शिरसु तु प्रतिदिनं पीड़ा भवति, मेरे सिर में तो प्रतिदिन पीड़ा होती है, हेडेक होता है, सिर दर्द होता है। इसके बाद क्या होता है देखते हैं। मम उदरे पीड़ा अस्ति, मेरे पेट में दर्द है। अध्यापिका कहती हैं पुष्करः ह्यः त्वं विद्यालयं किमर्थं न आगच्छ, ह्यः मतलब बीता हुआ कल, त्वं मतलब तुम, पुष्कर तुम कल विद्यालय क्यों नहीं आए। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है क्यों नहीं आए, पूछने के लिए भी लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। पुष्कर कहता है महोदये ह्यः अहम ज्वरेण पीड़ितः आसम, कल मैं ज्वर से पीड़ित था, मुझे बुखार था। अध्यापक कहते हैं अहम पश्यामि यत् बाल्यकाले एव भवन्तः प्रायः अस्वस्था भवन्ति, मैं देख रहा हूँ कि बचपन में ही आप सब प्रायः अस्वस्थ रहने लगते हैं। ऐसा होता है कि अक्सर जो लोग बूढ़े हो जाते हैं वो बीमार रहा करते हैं, बच्चे तो हमेशा स्वस्थ रहते हैं। तो इसीलिए अध्यापक कह रहे हैं कि मैं देख रहा हूँ कि बाल्यकाल में ही, बचपन में ही आप सब अक्सर अस्वस्थ रह रहे हैं। छात्रा, सभी बच्चे कहते हैं आम महोदया, हाँ सर, महोदय अर्थात सर को हम महोदय कहते हैं। परम एतत् किमर्थम भवति, लेकिन इसका क्या कारण है, क्या कारण है कि हम सभी अस्वस्थ हैं। अध्यापक कह रहे हैं प्रथम वद तब प्रिय भोजनम किमस्ति, अध्यापक पूछते हैं कि पहले बताओ कि तुम्हारा प्रिय भोजन क्या है। एक छात्र पिज़्ज़ा, अन्य छात्र बर्गर, सभी बच्चे एक एक करके बोलने लगे पिज़्ज़ा, बर्गर, और अन्य छात्र भी ऐसे ही अपना अपना फेवरेट खाना बताने लगे, और उसी में ऊंचे स्वर में चाउमीन, मोमोज, कोका कोला, ये सारे नाम बाहर आने लगे कि ये सारी चीज़ें जो हैं बच्चों की फेवरेट हैं खाने के लिए। वासवी कहती है उत्थाय मंद स्वरेण, अब बाकी सारे बच्चे एक ही वैरायटी के खाना कह रहे हैं कि मेरा फेवरेट है, तो इसी में एक बच्ची वासवी नाम की उठकर मंद स्वर में बोली, धीमे स्वर में बोली परम अहम तु शाकम रोटिकम च खादामी, लेकिन मैं तो रोटी और सब्जी भी खाती हूँ, मैं तो रोटी और सब्जी खाती हूँ। एतत् एव मम प्रिय भोजनम वर्तते, यही मेरा प्रिय भोजन है। अध्यापिका अतीव शोभनम वासवी, बहुत अच्छा वासवी। प्रिया छात्रा अधुनाम कथयत वयम भोजनम किमर्थम कुर्मः, अब अध्यापक कह रहे हैं, पहले तो उन्होंने वासवी को शाबाशी दी कि वो अच्छा भोजन करती है, उसके बाद वो अन्य छात्रों से कहते हैं कि प्यारे बच्चों तुम ये बताओ सबसे पहले कि तुम भोजन किस लिए करते हो, किमर्थम कुर्मः, किस लिए भोजन करते हो। भोजनेन किम भवति, भोजन करने से क्या होता है। कार्तिक त्वम वद, कार्तिक से पूछा उन्होंने, कार्तिक तुम बोलो। कार्तिक कह रहा है महोदये भोजनेन शक्ति प्राप्यते, कार्तिक कह रहे हैं महोदय भोजन से शक्ति प्राप्त होती है। कार्तिक के जवाब देने पर
मास्टर जी कहते हैं, सर कहते हैं उनके महोदय। अध्यापक कहते हैं किम येन केनापि भोजनेन शक्ति प्राप्यते। क्या आपने ऊपर जो सभी भोजन खाद्य पदार्थों के नाम लिए, भोजन के नाम लिए, चाउमीन, बर्गर, ये सारे भोजन से आपको शक्ति प्राप्त होती है? नमन कहता है नहीं, केवलम पौष्टिक भोजनेन शक्ति प्राप्यते। केवल पौष्टिक भोजन से ही शक्ति प्राप्त होती है। फिर अध्यापिका कहती हैं शोभनम, बहुत अच्छा। कथय पौष्टिकम भोजनम किम भवति। पौष्टिक भोजन क्या होता है? क्षितिज कहता है पौष्टिकम अर्थात संतुलितम भोजन। पौष्टिक भोजन अर्थात संतुलित भोजन। यस्मिन् भोजने स्वास्थ्यवर्धकानि सर्वाणि तत्वानि स्युः। हमारे भोजन में हमारे लिए आवश्यक सभी तत्व होने चाहिए जो हमारे स्वास्थ्य को बढ़ाएं। उत्तमम, बहुत अच्छा। अस्माकं शरीरम यंत्रवत अस्ति। हमारा शरीर यंत्र के समान है। तत् चालयितुं कानिचित् तत्वानि आवश्यकानि सन्ति। जिसे चलाने के लिए हमारा शरीर यंत्र के समान है, मशीन के समान है, जिसे चलाने के लिए कुछ आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है। कथय तानि तत्वानि कानि सन्ति। अब आप बताओ कि वो तत्व क्या हैं? ये अध्यापक बच्चों से पूछते हैं। फिर एलिना कहती है श्रीमन तानि तत्वानि सन्ति। प्रोटीन, विटामिन, लवण, कार्बोहाइड्रेट, वृक्षांशाः, वसाः, खनिज पदार्थाः, कैल्शियम इत्यादयः। अब एलिना सभी पौष्टिक पदार्थों के नाम बताती है। प्रोटीन, विटामिन, लवण, कार्बोहाइड्रेट, वृक्षांशाः मतलब फाइबर्स, वसा मतलब फैट, और खनिज पदार्थ जितने भी हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं। तो इन सभी तत्वों के नाम बताती हैं कि इन सभी तत्वों से हमें हमारे शरीर को ताकत मिलती है। अध्यापिका कहती हैं शोभनम, बहुत अच्छा। अधुना कथया, अब कहो, अब बताओ। किम कार वाहनम पेट्रोल, डीजल, सीएनजी बिना चलती। अब अध्यापिका पूछती हैं कि अब बताओ कि क्या कार जो होती है वो क्या पेट्रोल, डीजल, सीएनजी इसके बिना चल सकती है? सभी छात्र कहते हैं ऊंचे स्वर में नहीं। अध्यापक कहते हैं एवं एव अस्माकं शरीरमपि एतैः तत्वैः विना पोषणं न लभते। इसी प्रकार हमारा शरीर भी एतैः तत्वैः, इन तत्वों के बिना पोषण नहीं प्राप्त कर सकता। शीघ्रमेव अस्वस्थः च भवति। और अगर पोषण नहीं मिलेगा हमारे शरीर को तो शीघ्र ही अस्वस्थ हो जाएगा, यानी बीमार हो जाएगा। तदैव पार्श्वः कोलाहलम भवति। तभी पीछे से शोर होने लगता है। तो आपको ये पाठ समझ में आया होगा कि कैसे इस पाठ में हमारा स्वास्थ्य लाभ कैसे हो ये बताया गया है। यदि हम पौष्टिक भोजन नहीं करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, और ऐसे ही कोई ना कोई बच्चा उल्टी करेगा या चक्कर आएगा उसे, या सिर दुखेगा। तो इसलिए हमें सदैव ही अच्छे पौष्टिक भोजन करने चाहिए जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है। आप सभी का धन्यवाद।